नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम अंतिम प्रहार साइकोलॉजी के विगत एग्जामों में आए हुए 101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो समय ज़ाया ना करेंगे क्योंकि समय अब हमारे पास बचा ही नहीं है। सबसे पहले आप आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो भी कर रहा है आपको। निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? आत्म अनुदेशन उपागम है वो कौन सा है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी आपका, कंप्यूटर सहायी उपागम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहले बता दूं कि 2011 से 2022 के बीच जो भी रीट एग्जाम हुए, चाहे लेवल 1 हो या चाहे लेवल 2 हो, इनमें आए हुए क्वेश्चनों का ये बेजोड़ संग्रह है जो दो बार पूछे गए। एक एक क्वेश्चन को अटेंड करें। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? पहला है व्यवहार में परिवर्तन, और अधिगम कहते किसे? व्यवहार में परिवर्तन को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। संबद्धता का सिद्धांत दिया था थोरनडाइक ने। किसने दिया था? थोरनडाइक ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? किसमें? तो सही रहेगा समाजीकरण में। किसमें? समाजीकरण में सहायक होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है वह निम्न में से किसका परिणाम है? रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो आनुभविक जो पृष्ठभूमि है उसका परिणाम होती है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, तीनों पर, तो उपरोक्त सभी पर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंतरिक रूप से शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हैं? अभिवर्तियों, प्रेरकों में और रुचियों में, तीनों में, तो यह सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि बालक उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? किस ओर होना चाहिए? बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? किसके आधार पर? तो बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 विकास की किस अवस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? किसमें होता है? पूर्व किशोरा अवस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है किशोरा अवस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? किसके साथ होता है? शारीरिक संगठन के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां, बालक बड़ा हो रहा है, रुचि संबंधी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से उसमें विकसित होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किसी बालक में पठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग क्या होता है? किसी बालक में पठन कौशल संबंधी जो विकास है उसको विकसित करने का जो उत्तम ढंग है वो क्या होता है? दोस्तों वो होता है उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 16,
सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई है, कौन सी है? समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में नहीं, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है, कैसे? अनुशासनहीनता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 19 है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? ये कथन है बर्ट का। किसका है ये कथन? बर्ट का ये कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से एक पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या क्या है? पिछड़े बालक की स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या, ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है कैसा? न निम्न और न ही प्रमुख प्रखर स्तर का। यह मत सोचना कि जो सृजनशील बालक है वो बहुत ही उच्च बुद्धि का हो। अगला क्वेश्चन, विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों का जो असफल है, तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों के समस्याओं का समुचित निवारण न होना, पारिवारिक सहयोग, ये कोई कारण नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23 है, बालकों को शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उपयुक्त चिंतन है, समस्या समाधान, तर्क, वाद विवाद, तो यह सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करते हैं वो परिपक्वता के कारण उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ होता है उत्साह में वृद्धि, चालक, उचित मार्गदर्शक, उत्साह में वृद्धि। क्या होता है? उत्साह के अंदर वृद्धि। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है आपके लिए? इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत है, आवश्यकताएं, बुद्धि में वृद्धि, उद्दीपन, तो ये सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राय छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? किसका? सांस्कृतिक प्रभावों का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? तो यहां पे देखो, ये रहा, उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से बालक में सामाजिक भावना के प्रति जो विकास है ये जन्मजात होता है, इससे मैं तो क्या हूँ, बिल्कुल असहमत हूँ। तो सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट और शानदार जानदार क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला है दोस्तों। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह होता है अर्जित प्रेरक। कैसा होता है? अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 32, वे बालक जो रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी राय क्या है? ये भाई तरीका अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो देखिए, ये तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा तरीका एक बालक में स्मृति का मापन करने के लिए उपयुक्त नहीं है? भाई स्मृति के मापन के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है? पुनः याद दिलाना, पहचानना, बचाना नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? सफल शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये रहा, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है? उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है क्या? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से क्या स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है? पुनः स्मरण है, यहाँ पर पुनर्मरण नहीं, पुनः स्मरण करवाना, पुनः याद करवाना, पहचानना, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है जो सबके समक्ष हमेशा अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कार्य, कुछ कार्य दे देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा? थोरनडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? थोरनडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, जब बालक दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी की तरह का कार्य करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं अनुकरण। क्या कहते हैं? अनुकरण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है, यानी ऑप्शन ए आपनो टेस्ट सही रहसी। क्वेश्चन 42 है, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? किस योग्यता के? सृजनात्मकता के, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन, एक बालक है उसमें विचार संप्रेषण है, उसको अगर आप रोचक बनाना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण साधन क्या रहेगा? सर्वे दर्शे साधन, जो सुनाई भी दे, जो दिखाई भी दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। क्या लाभ है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है क्या लाभ? इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है भाई? देख के बता दो, नहीं पता तो। विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन। भाई प्रभावकारी शिक्षण कराना है तो आपको आर्मी वाले रूल नहीं बनाने, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर सहयोग योगदान नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, 46 नंबर है, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? कौन सी विधियों? पहली है विद्यालय उपचार, परिवार उपचार, सरकार उपचार, समाज उपचार। भाई आपकी कक्षा में विद्यालय में है तो विद्यालय उपचार विधि काम में लेनी पड़ेगी हमें तो, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो 3 भाग, 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग, कितने भागों में आप बांट सकते हो उनको? 3 भागों के अंदर। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर उनको हम बांट सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि कौन से बालक आते हैं, तो अंध व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाला बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक, यानी उपरोक्त सभी बालक आते हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है, वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप अध्यापक हो,
और मेरे सभी साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आशा करता हूँ 2025 के साल में आप अध्यापक का पद है उसको धारण करें। ये मैं भगवान से आराधना कर रहा हूँ दोस्तों। और उस स्थिति में अगर आपके सामने एक ऐसी स्थिति आती है कि एक बालक है जो कमज़ोर है, दृष्टिहीन है, आप ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ लिखोगे वो उसे नहीं देख पा रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? उसे डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन लगता नहीं और बोलते रहते हो। उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्याम पट पर लिखा देख सके। उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे। भाई आप अध्यापक हो, सोच के बताओ क्या करोगे। और सभी साथियों के कमेंट भी चाहता हूं इस वीडियो पर। फिर बोल रहा हूं, दोपहर 3 बजे, रात 8 बजे लाइव मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं रीट के लिए। उनको मत छोड़ो, उनको अटेंड करो। लाइव में भी, रिकॉर्ड में भी। चैनल को ओपन करोगे तो हर जगह रीट के मॉडल पेपर हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये मान के चलो, अटेंड करो जितना अटेंड कर सकते हो। और ऑप्शन सी देखो, उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्याम पट पर लिखा देख सके। नंबर सी, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्यालय में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अमान्यता को रोकना। बताओ भाई, आपकी कक्षा में प्रतिभाशाली भी है, पिछड़े भी है, तो उनमें क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? तो ये तीनों की तीनों शैक्षणिक व्यवस्था वहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बात बताऊं, इस वीडियो में मैंने 101 क्वेश्चनों का बोला था, लेकिन ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 1 में आज हमने यहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चन देखे, जहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि अगले वीडियो में क्वेश्चन कैसे रहेंगे। ये वह क्वेश्चन थे जो 2 या 1 बार आए हुए, लेकिन अगले यानी 51 से जो 101 तक के क्वेश्चन है ना, ये 51 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती में 2, 3, 4 बार आए हुए क्वेश्चन है। वो सामान्य क्वेश्चन 23 में से 5-7 क्वेश्चन होते हैं जिनमें परिभाषाएं या सिद्धांत पूछे जाते हैं, बाकी बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं। और वही मैं भी यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर 30 में से 23-24 क्वेश्चन ये तैयार कर लोगे तो भाई परिभाषाएं और सिद्धांत तो आपने पहले से ही याद कर रखे, भाई टारगेट अच्छा बन जाएगा। इसलिए कल इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा, इसी समय ये वीडियो मिलेगा, यानी रात 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उस समय आप जरूर इसको अटेंड करें। जाओ भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिन के 6 क्लास अगर कहीं पर रीट को लेकर आ रहे हैं तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है। इससे बेहतर साइट, इससे बेहतर जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कैसा लगा ये वीडियो? जो साथी आए हैं, आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, अपना नाम ये सब कमेंट करो। मेरे को भी पता चलना चाहिए आप कहां से हो, किस नाम, आपका नाम क्या है, आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हो, पहली बार रीट दे रहे हो या दूसरी बार रीट दे रहे हो, जरूर कमेंट करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।